जब उन्हें हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है तो हमें किले की भी गुलामी पसंद नहीं है। हम जुम्मन नहीं है जो दरी बिछाएंगे वहाँ पे चप्पल सीधी करेंगे, वहाँ की मुखबरी करेंगे। हमारे 70 सालों में हमें ऐसा रहनुमा मिला है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। हम तो मरते दम तक रहेंगे, साथ रहेंगे असद साहब के। ऐसा हुआ क्यों? उन्हीं की पार्टी ने, समाजवादी सरकार ने मिल करके और बीजेपी सरकार ने मिल करके आजम खान साहब को जेल के अंदर डाला है। उन्हीं पे जितने मुकदमे लगाए हैं उसमें अखिलेश का जितना हाथ है उतना ही बीजेपी का हाथ है। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में और हम इस वक्त जनता का मूड जानने के लिए तैयार हैं और जनता अभी फुल मूड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता कि वो किसको वोट देगी और किसको बनाएगी अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री और किसको बनाएगा अपने ज़िले का विधायक, अपनी विधानसभा सीट का विधायक किसको चाहते हैं। जनता की क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या मांगे हैं कि उनकी मांगों को पूरी हो सके और जिसके बाद वो चुन सकें अपना रहनुमा। हम यहाँ पब्लिक से बात करेंगे। हाँ जी सर, आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। हाँ इश्तियाक भाई, किसे चाहेंगे आप, मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर? मैं पहले भी कह चुका हूँ जैसे कि हम तो शौकत साहब को देखना चाहेंगे साहब। अच्छा। और विधायक के तौर पे संभल में एमआईएम का हो, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो। हाँ, एमआईएम का हो। अच्छा, संभल में जो पिछले अभी 2 दिन पहले ओवैसी साहब आए, उनके आने के बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं सामने आई कि जैसे AIMIM में अंदर ही अंदर गुटबाजी है बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको लगता है वाकई गुटबाजी है? गुटबाजी है, वो सब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सब हो जाएगी, आपस में बैठेंगे इंशाल्लाह, सब खत्म हो जाएगी। असद साहब है ना, सब करेंगे सब। असद साहब सब खत्म। एक पार्टी के पास रुके नहीं, दूसरी पार्टी के पास खाना खा। ऐसा है ना, परमिशन नहीं थी वहाँ की। असद साहब को इजाज़त पता नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, पता नहीं थी। तो असद साहब पढ़े लिखे आदमी है, जाहिल तो नहीं है नहीं जी। तो वो जहाँ से परमिशन है या पुलिस एक्शन लेने लगे वहाँ पर परमिशन नहीं है तो कैसे उठना अच्छा नहीं था ना। अच्छा, तो इस वजह से नहीं रुक पाए वो। हाँ। तो आप मतलब क्योंकि जहाँ आप थे वहाँ पब्लिक वहाँ वैसे साहब ने, तो क्या इससे नाराज़ हो के आप पलटेंगे या नहीं? नहीं, कभी नहीं। हम तो मरते दम तक रहेंगे, साथ रहेंगे असद साहब के। अच्छा। असद साहब किसी भी टिकट देते हैं कि कोई भी कैंडिडेट होता है, हमें कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। या किसी से नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ ये लेना है कि पार्टी देखनी है हमें। अच्छा, ऐसी क्या बात हो वैसी साहब में जो आपको लगता है कि ये तो दुनिया जानती है साहब को क्या इसके बात है। अच्छा। मैं आपके लिए बोलूँगा, आपके लिए हमदर्दी रखूँगा तो जाहिर सी बात है आप मेरे लिए हमदर्दी रखोगे। अच्छा। असद साहब मेरे लिए, कौम के लिए हमदर्दी रखते हैं। हाँ। उनके मुद्दों पर बोलते हैं तो इसलिए मैं भी हमदर्दी रखूँ, मैं दिल से रखता हूँ। हाँ जी साहब, आप बताइए। सूफियान भाई है, आप पहले भी 2 बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो सूफियान भाई ये बताइए, जो ओवैसी साहब के आने से संभल में सियासत गर्मा गई और MIM के 2 टुकड़े हो गए। कहने में ये, सुनने में ये भी आ रहा है जो पहले ओवैसी साहब वोट लेते हैं अब 50% उनका वोट ख़त्म हो गया है। उनके ही पार्टी के लोग जो उनके साथ थे वो उनके खिलाफ हो गए हैं इस चीज़ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग पार्टी के खिलाफ हो गए हैं और ना ही 2 गुट बने हैं। कुछ आपसी इख्तलाफात होते हैं। अभी इलेक्शन का बहुत टाइम है, 8 महीने हैं लमसम जी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि अभी परसों जब असद साहब आए थे तो लोगों के अंदर जो गैर लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके अंदर एक हलचल मची हुई है जी। और वो इस चीज़ को ज़्यादा फैला रहे हैं कि इनमें आपस में गुटबाजी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जैसा कि वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा, फिर लगातार भी ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं ओवैसी साहब पे। मैं जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो उनके मुखालिफ होते हैं कि बी टीम, बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब जो है बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं और अब भी यूपी में आएंगे तो बीजेपी को जितवा कर ही दम लेंगे वो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बी टीम है, ये तो लोग अपनी ही तरफ से इस तरह की बातें करते हैं जी, ताकि अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर रखें ये, और हमारी भेड़ें कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं, अगर इस तरीके से कहा जाए तो। हाँ। ये हमारे ही नेता जिन्हें हम पहले वोट देते आ चुके हैं, लेकिन अब हम ओवैसी साहब के साथ चले गए हैं। हाँ। तो अब वो ऐसा है कि उनके वोट टूट करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि अब जनता का रुझान बदल चुका है। अच्छा। वो अपना रहनुमा चुन चुकी है असद साहब को। जितना भी युवा है वो अब ओवैसी साहब की तरफ उसका रुझान हो रहा है और वो ओवैसी साहब की तरफ भाग रहा है। इसी तरह से खेमे में हलचल गैर खेमे में मची हुई है। अच्छा। एक मौलाना है, मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, उनकी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है कि आजम खां पे अंडा चोरी तक का केस लगा दिया है, आजम खां पे ज़मीन का केस और भी चोरी वोरी का केस लगाए।
वहीं असदुद्दीन ओवैसी इतना कुछ बोल जाते हैं, उन पे चोरी का केस नहीं लगा, तो ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत बड़े मौलाना हैं जर्जीस अंसारी साहब, आप जानते भी होंगे शायद उन्हें। लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा है, आजम खान साहब एक पार्टी के विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट भी रहे हैं, लेकिन उसके मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के अखिलेश और मुलायम सिंह रहे हैं। लेकिन असद साहब एक अपनी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहाँ के एमपी हैं। लेकिन उन पे क्यों अंडा और क्यों मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम लगेगा? जो अंडा चुराएगा, मुर्गी चुराएगा, तो उसी पे इल्ज़ाम लगेगा। असद साहब पे क्यों इल्ज़ाम लगेगा? आजम खान साहब पे, अगर आजम खान साहब पे हम उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? उन्हीं की पार्टी ने, समाजवादी सरकार ने मिल करके और बीजेपी सरकार ने मिल करके आजम खान साहब को जेल के अंदर डाला है। उन्हीं पे जितने मुकदमे लगाए हैं, उसमें अखिलेश का जितना हाथ है उतना ही बीजेपी का हाथ है। आजम खान साहब के लिए समाजवादी सरकार और बीजेपी सरकार मिली हुई है, आजम खान साहब को जेल के अंदर डाला गया है। क्योंकि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, इस तरह से वो जो है उनके खिलाफ हैं। आजम खान साहब के। अच्छा, तो फिर अब आपको क्या लगता है, क्या 100 सीटों पर AMIM आकर अपनी क़यादत दर्ज करा सकती है? 100 सीटों पर, 403 सीटों में। और मैं इस बात को आपकी रद्द करते हुए दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब आजम खान साहब जेल से आए, आजम खान साहब जब जेल से आए, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लें। अगर कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अगर कौम को खुश देना चाहते हैं, चाहे वो ST हसन साहब हो में, या महबूब मंत्री हो में, या कमाल अख्तर साहब हो में, ये जितने भी पार्टी के बड़े समाजवादी में मुस्लिम रहनुमा है, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लें तो कौम की खिदमत कर सकते हैं। नहीं तो ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं, और इस तरह से लड़ाते हैं जैसे एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया हो, जैसे एक चाइना का बॉर्डर बना दिया हो, या एक जैसे नेपाल का बॉर्डर कह दिया जाए, बना दिया हो। हम आपस में खाना खाते हैं, आपस में एक दूसरे की दावत में जाते हैं, हम आपस में एक शादी ब्याह भी करते हैं, और हम एक दूसरे के दीनी जलसे और इज्तिमा में भी जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट देने का टाइम आता है, तो उधर के लोगों को कहा जाता है कि उन्हें वोट मत देना। इस तरह से देखा जाता है जैसे लातवार आदमी को देखा जाता है। उधर के लोग इधर के आदमी को कहते हैं कि इधर के आदमी को वोट मत देना, वो लोग इस तरह से इधर को देखते हैं जैसे कि एक लातवार पे एतवार नहीं किया जाएगा। ऐसी सोच क्यों रखी हुई है? यह हमें किसने भटकाया है? ये हमारे नेताओं ने हमें भटकाया है। यह हमें दूरी ख़त्म करनी होगी, हमें वही काम करना होगा जो असदुद्दीन ओवैसी लेकर के चले हैं। 70 सालों में हमें ऐसा रहनुमा मिला है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो इस काम को अंजाम दे सकता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि वो अपनी हैदराबादी बिरयानी जो है हैदराबाद में में बेचें, यूपी में उनकी बिरयानी की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई, जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो सुनी थी कि वो हमें हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है। जब उन्हें हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है तो हमें किले की भी गुलामी पसंद नहीं है। हम जुम्मन नहीं है जो दरी बिछाएंगे, वहाँ पे चप्पल सीधी करेंगे, वहाँ की मुखबरी करेंगे। हमारे ये काम नहीं है, मेमन तो है। हम जय भीम और जय मीम, हम सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। मैंने और एक वीडियो और सुनी थी, उसमें कहा जा रहा था कि असद साहब हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाते हैं। ऐसा नहीं है, असद साहब हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। असद साहब सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ है, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, वो इनके खिलाफ है जो हमें आपस में लड़ाते हैं। ऐसा नहीं है वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो सबको लेकर के चलना है। आप हैदराबाद जाइए, वहाँ सब वोट मिलता है, हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब वोट देते हैं उन्हें। फिर कोई वाली बात कहूँगा जो सवाल आपने काट दिया था बीच में, 100 सीटों से क़यादत कैसे दर्ज करा पाएंगे अपनी? भाई, आज हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, इंशाल्लाह कल 200 पे लड़ेंगे। बूंद बूंद से ही दरिया बनता है। अच्छा, बूंद बूंद से ही दरिया बनता है। 403 सीटों भाई, 400-300 पे हम जितनी हिस्सेदारी लेंगे, हमारी जितनी साझेदारी होगी, हमारी हिस्सेदारी भी इतनी होगी। अच्छा, तो फिर जो आरोप आपने देखा होगा एक वीडियो में, आरोप है कि ओवैसी साहब जो है, मतलब ओवैसी साहब नहीं, उनकी टीम जो है 50 लाख रुपए की मांग करती है टिकट देने के लिए। ये आरोप मेरे चैनल पे ही वीडियो पड़ी हुई है। भाई, वो आपके चैनल पे वीडियो पड़ी है, लेकिन उन्हें जिन लोगों ने ये वीडियो डाली, मतलब जिन लोगों ने ये बयान दिया है, वो हम उन्हें नहीं जानते। और ऐसा कुछ है, ये सिर्फ गलत इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। असद साहब को सब बता सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता हूँ। मैं समझता हूँ असद साहब एक ऐसे हिंदुस्तान के मुस्लिम रहनुमा है जिन्हें कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी है। असद साहब ऐसा काम नहीं करते, ना उनकी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा काम नहीं करता। कैसे संभल से MIM के जो प्रत्याशी हैं कितने वोट लाएंगे, क्या जीत पाएंगे वो, आपको लगता है? हाँ, इंशाल्लाह। पिछली बार 60-61 हज़ार वोट मिला था, अब की बार इंशाल्लाह 80-85 हज़ार 90 हज़ार वोट लेकर के आएंगे और जीतेंगे हम इंशाल्लाह। और लखनऊ की विधानसभा को हिला कर रख देंगे। चलिए,
तो ये थी हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता। यहाँ पर ओवैसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश संभल की जनता, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन पहले आए थे और ओवैसी के आने के बाद यहाँ की सियासत काफ़ी गर्मा गई थी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो जनता ओवैसी साहब के लिए बोल रही है कि बटन भी पतंग के आगे का दबाएंगे या एक रात पहले हमेशा की तरह इलेक्शन इस बार भी पलट जाएगा। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।